तो देखो बेटा 14th नंबर के ट्रांजैक्शन के अंदर आज अपन पढ़ेंगे, अगर मैं आपको बोलूं रेंट पेड टू गोपाल, रेंट पेड टू गोपाल ₹1400। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, रेंट पेड टू गोपाल ₹1400। तो देखो इसको किस तरीके से अपन एंट्री करेंगे इसकी। ये मैंने कहा देखो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, देखो ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर अपन आप खुद बैठे हैं देखिए, ठीक है। और जिस जगह आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट आप इस पर्सन को पेमेंट करेंगे और इस पर्सन का नाम है गोपाल। इस पर्सन का क्या नाम है, गोपाल। आप गोपाल को पेमेंट करेंगे और गोपाल हो गया लैंडलॉर्ड। हम रेंट पे कर रहे हैं, जिस जगह हम अपना हमारा ऑफिस है उस ऑफिस का मालिक ये है और इसका रेंट हम इसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो आपका सवाल ये उठ सकता है कि सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा कि हमने इसको गोपाल को कैश में पेमेंट किया। तो मैंने कहा बेटे देखो लिखा हुआ है रेंट पेड टू गोपाल, और मैंने आपको अपनी पिछली क्लास के अंदर ये बात बताई थी कि पेड का मतलब कैश पेड होता है। तो जब पेड का मतलब कैश पेड होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमने रेंट कैश में पेमेंट किया है गोपाल को। तो मैं आपको बोलूंगा बेटे जब ऐसा लिखा हो रेंट पेड टू गोपाल तो आपके दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो रेंट और दूसरा कैश। एक तो रेंट अफेक्ट होगा और एक कैश अफेक्ट होगा। अब आपका सवाल मेरे से ये हो सकता है कि सर आपने रेंट और कैश क्यों लिया, आप रेंट और गोपाल भी ले सकते थे। मैंने कहा बेटा अगर आपको याद हो वो नियम, तो मैंने उस नियम के तहत आपको एक बात बताई थी कि जब नाम और कैश दोनों दे रखे हो तो हम कैश को कंसीडर करते हैं, नेम को इग्नोर कर देते हैं। तो यहां रेंट, कैश और गोपाल तीन थे, यहां गोपाल के साथ कैश था और रेंट भी था, तो रेंट और कैश लेंगे और गोपाल को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि आप गोपाल को पेमेंट कर रहे हो लेकिन किस वजह से कर रहे हो, रेंट की वजह से, और कैश आपके हाथ से जा रहा है। तो जब कैश जा रहा होता है तो हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो बेटे यहां पर अब आती है बात कि रेंट जो है वो आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रेंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, रेंट रियल अकाउंट भी नहीं है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। और कैश है आपका रियल अकाउंट। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर अकाउंट हमारा एक्सपेंस है या इनकम है। तो हमने ये देखा कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट हमने पेमेंट किया, हमारा एक्सपेंस है, तो सभी एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होते हैं, क्योंकि हमारा रूल भी यही है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। और यहां पर अगर आप कैश को देखते हैं तो अगर आप यहां खुद खड़े हैं और आप ये सोचें कि कैश आप पेमेंट कर रहे हैं, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारे हाथ से जा रहा है। तो देखिए रियल अकाउंट का रूल भी यही होता है, जो आने वाली वस्तु है डेबिट और जो जाने वाली वस्तु है क्रेडिट। यहां पर कैश आपके हाथ से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट है, तो कैश जा रहा है यहां पर, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी 1400 रुपीज से। और हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेंट पेड टू गोपाल। हमारे पास 15th नंबर का ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन। हमने किसी का काम किया और उसमें हमें कमीशन रिसीव हो गई, रिसीव्ड कमीशन। बेटे बहुत ध्यान से देखना, रिसीव्ड कमीशन कितने रुपए की हुई है, 1500 की। अब मैं बोल रहा हूं बेटे देखो ये आपका क्या है, ये आपका बिजनेस है, ये क्या है आपका, ये आपका बिजनेस है। और इस बिजनेस में ये आप बैठे हो,
आपने कोई काम किया और आपको इस पर्सन से क्या मिल गया? कमीशन मिल गई। क्या मिल गई? कमीशन। इस पर्सन ने आपको कमीशन दिया है और ऑब्वियस सी बात है वो कमीशन कैसे दी है? कैश में। तो आपको कमीशन कैसे मिल गई? कैश में मिल गई। तो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो कैश और दूसरा कमीशन। ठीक है। अब कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो एक बात बताओ, अब आप यहां खड़े हो, अब आप बताओ कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है? कैश हमारे पास आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब कमीशन है आपकी नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में अपन देखते हैं हमारा एक्सपेंस है या इनकम है। अब आप बताओ कि ये कमीशन आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम को क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट हो जाएगी और एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो गया और एंट्री इसमें नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग रिसीव्ड कमीशन इन कैश। ठीक है। तो ये था आपका फुल फ्लैश सॉल्यूशन और उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। तो देखो बेटा, अब 16th नंबर का ट्रांजैक्शन देखो। इसमें एक ट्रांजैक्शन तुम्हें बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹16,000। ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 16,000 रुपीज से। अब ये कहना चाहते हैं कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, ये जो आपका बिजनेस है, इस जिस बिजनेस में आप हमेशा बैठे रहते थे, आज फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये आप बिजनेस के आप मालिक हो। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने बिजनेस के अंदर क्या लगाया? पैसा लगाया है, कैश लगाया है आपने बिजनेस में। तो बेटे आप बाहर खड़े हैं और बिजनेस में क्या लगा रहे हैं? कैश लगा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, कि जब भी बिजनेस में आप कैश लगाते हैं तो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो अपने नहीं बनाते हैं। हम अकाउंट्स हमेशा किसके बनाते हैं? बिजनेस के बनाते हैं। तो बिजनेस में आपने कैश इन्वेस्ट किया, ये आपका नाम, बिजनेस आपका नाम पता है क्या रख देगा? जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो बिजनेस आपका नाम क्या रख देता है? कैपिटल रख देता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि जब अपन ने बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस ने हमारा नाम क्या रख दिया? कैपिटल। और ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? कैश मेरे हाथ से जा रहा है और बिजनेस के पास जा रहा है। तो अब आप अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचेंगे कि दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, कैश और एक कैपिटल। एक कैश और दूसरा कैपिटल। जब भी हम बिजनेस के अंदर कैश लगाते हैं, मतलब जब भी हम बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस हमेशा हमारा नाम क्या रख देगा? जो उसका मालिक है ना, प्रोप्राइटर, उसका नाम क्या रख देगा? प्रोप्राइटर किसे बोलते हैं? मालिक को बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रोप्राइटर का नाम बिजनेस कैपिटल बोल देता है और ये कहता है कि देखो दो तरीके के हमारे अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल। कैश है रियल अकाउंट और कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। अब आपको यदि याद हो तो जब शुरुआत में मैंने आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बोला था, तो मैंने बोला था मैंने कैपिटल आपको पेंडिंग छुड़वा रहा हूं और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैपिटल का मतलब क्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम से कि कैपिटल का मतलब बिजनेस का मालिक ही है। बिजनेस के मालिक का नाम कैपिटल रख दिया गया और यहां पर हमने कैश लगाया है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को। अकाउंट्स हम हमेशा बिजनेस के बनाते हैं। बिजनेस के अंदर कैश रिसीव्ड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं बिजनेस के अंदर कैश रिसीव हो रहा है और कैश है रियल अकाउंट। अब अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो अब आप ये देखें कि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है और जो रियल अकाउंट में जो चीज आती है वो डेबिट कहलाती है। और अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यहां खड़े होकर अगर आप सोचें तो आप ये देखेंगे कि जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब ये जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, ये बिजनेस को कैश दे रहा है, यानी बिजनेस कैश का रिसीवर है। हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाएंगे तो कैपिटल कौन हो गया? कैपिटल कौन हो गया? कैपिटल हमारा गिवर हो गया। तो ये बिजनेस में पैसा देने वाला है, ये गिवर है और गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा रिसीव हो रहा है बिजनेस को, कैश आ रहा है डेबिट, और देने वाला कौन है? कैपिटल। तो कैपिटल इज द गिवर। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और आप नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, यहां तक बात। अब देखिए बेटे, ये तो बात थी कि आपने बिजनेस में कैश लगाया और बिजनेसमैन ने आपका नाम रख दिया कैपिटल, तो आपने कैपिटल को पर्सनल अकाउंट मानते हुए यह मान लिया कि कैपिटल इज द गिवर। अब इसी का ही एक दूसरा ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको बात बताऊं और ये बोलता हूं कि विड्रू मतलब होता है निकालना, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से कैश निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए ₹1700। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। अगर हमने बिजनेस में से कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो आप देखो डायग्राम से बात को समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाहता है ये डायग्राम। मैंने कहा बेटा, जब भी बिजनेस में, तो अब आप ये देखें कि बिजनेस के अंदर जब भी आप कैश लगाते हैं या बिजनेस में से जब भी कैश निकालते हैं, तो आप हमेशा बिजनेस के बाहर खड़े रहते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा था तो मैं बिजनेस के बाहर खड़ा होकर यहां पे पैसा लगा रहा था, लेकिन आज मैं बिजनेस में से पैसा निकाल रहा हूं तो आज भी मैं बिजनेस के बाहर खड़ा हूं और पैसा निकाल रहा हूं। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, यानी अपने घर के यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब अपने घर के यूज के लिए मैंने बिजनेस में से पैसे को विड्रॉ कर लिया। अगर मैंने अपने बिजनेस में से पैसे को विड्रॉ कर लिया फॉर होम एक्सपेंस, फॉर पर्सनल यूज, फॉर होम यूज या पर्सनल यूज, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है, जो बिजनेस का मालिक है यानी प्रोप्राइटर, अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो बिजनेस इस प्रोप्राइटर का नाम रख देगा ड्राइंग्स। और कैश बिजनेस में से जा रहा है, किसके पास जा रहा है? प्रोप्राइटर के पास, ड्राइंग्स के पास, फॉर पर्सनल यूज के लिए, और वो अपने घर का खर्चा इस बिजनेस में से निकाले हुए पैसे से करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश और दूसरा हो रहा है ड्राइंग्स। अब देखिए बेटे, अब आप ये देख सकते हैं कि कैश है आपका रियल अकाउंट और ड्राइंग्स है आपका पर्सनल अकाउंट। अब आप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट क्यों है। अब आप अकाउंट्स जो बनाते हैं वो हमेशा बिजनेस के बनाते हैं। अब आप इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि कैश जो कि रियल अकाउंट है उसमें हम देखते हैं कि कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अब यहां से बिजनेस में से कैश जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश अगर जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और किसके पास जा रहा है? ड्राइंग्स के पास। तो ड्राइंग्स अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम ये देखते हैं जो पाने वाला व्यक्ति है वो डेबिट और जो देने वाला व्यक्ति है वो क्रेडिट। और आप यहां देख सकते हैं कि ड्राइंग्स यहां पर कैश को पा रहा है, ये रिसीवर है, और यहां पर ये डेबिट हो जाएगा और आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं। और आप देख पा रहे हैं पहले मैंने यहां डेबिट लिखा है और फिर लिखा है यहां पर पैराग्राफ जैसे कि चेंज होता है थोड़ा सा स्पेसिंग करके टू, और कैश को मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट के आगे मैं क्रेडिट नहीं लिखूंगा क्योंकि टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। और यहां हो जाएगा 1700 और यहां पर भी हो जाएगा 1700। जस्ट इसके नीचे नहीं लिखना, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना है। और यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश withdrew from business, being cash withdrew from business for personal use, being cash withdrew from business for personal use। तो ये है हमारा फुल फ्लैश सॉल्यूशन ट्रांजैक्शन नंबर 16 एंड 17। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।